आज के पत्र में गीता भगवान ने लिखा है, चुप करके बैठने से किसी मनोरंजन व्यस्तता में बैठना अच्छा है। तुम बोलो हम तो सारा दिन ना मौन में रहते हैं, हम चुप रहते हैं, हम किसी से बात ही नहीं करते, हम किसी का संग नहीं करते, हम तो शांत एकांत में अकेले बैठे हैं, उसमें हमको बड़ा आनंद आता है, अपने आप में हमको बड़ा अच्छा लगता है, ज्ञान का मनन करते रहते हैं। अक्सर आप लोग इस प्रकार की अपनी स्थिति बताते हो और सबको अच्छी भी लगती है, उसमें शांति भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई उलझन है, आप बड़े सहज हो, आपको अकेले में अपने घर में शांत एकांत होकर बैठना अच्छा लगता है। तो ये बोला है कि चुप करके बैठने से किसी मनोरंजन में, मतलब व्यस्तता में बैठना अच्छा है। तुम उसमें अपना सुख ले रहे हो ना, तुम अपना ध्यान, अपना मनन करके तुम अपना आनंद ले रहे हो, लेकिन उस समय पे तुम अपना ध्यान, अपना आनंद केवल अपने से ना लेके औरों को बांटो और तब आनंदित हो। मतलब हम अपने को व्यस्त रखें, खाली नहीं बैठे रहो। घर के काम निपट गए, आजकल सबके घर के परिवार सब खत्म हो चुके हैं, छोटे छोटे परिवार हैं, सबके कोई संग में रहते ही नहीं है। आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने जीवन में देख लो कि कहाँ घरों में सब इकट्ठे बड़े बड़े परिवार होते हैं। दादा भगवान का तो 40 लोगों का एक परिवार था। सोचो, एक ही घर में बड़ा परिवार 40 लोग रहते थे। अभी कोई रहता है 40 लोग? 4 भी नहीं रहते, मुश्किल से रहते हैं 6-8, मुश्किल से, कि माता पिता रह रहे हैं किसी एक बेटे बहू के साथ और 2 उनके बच्चे हो गए तो 6 हो गए मैक्सिमम। और बड़ा कम होता है कि हाँ 3-4 बेटे हैं या 2 बेटे हैं, फिर उनकी बहुएं हैं, फिर उनके बच्चे हैं, सब इकट्ठे रह रहे, तो भी 10-15 लोगों का परिवार हो जाता है। 40-40 लोगों का परिवार तो नहीं होता ना आजकल के समय में एक ही घर में। तो वो कैसे रहते थे कि प्रेम था आपस में, और उससे आपस में बल मिलता था, प्रेम होता था, बल मिलता था। तो वो समय ऐसा था। लेकिन आज का समय तो ऐसा नहीं है। आज का समय में बच्चे भी सबके बड़े होके जहाँ नौकरी लगती है वहाँ चले जाते हैं, जहाँ शादी होती है वहाँ चले जाते हैं। तो घर में केवल पति पत्नी रह जाते हैं, अकेले रह जाते हैं। उनमें से भी अगर एक दुनिया से चला जाए तो एक ही रह जाता है, फिर वो किसी के पास जाके रहता है। अगर उसका कोई परिवार है तो बेटे वगैरह हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, तो फिर वो वहाँ जाके रहने लगता है उनके साथ। तो फिर उसको लगता है कि मैं दूसरे के घर में रह रहा हूँ, ये नहीं लगता कि मैं अपने घर में हूँ। अपना घर तो छोड़ दिया, अकेले आपको कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो पहले बच्चे आपके साथ रहते थे, अब आप कहते हो हम बच्चों के साथ रहते हैं। मैं ना अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मैं बेटे के साथ रहता हूँ। बेटा नहीं बोलेगा कि मैं माँ बाप के साथ रहता हूँ, वो बोलेगा मेरे माँ बाप मेरे साथ रहते हैं। अपने अड़ोस पड़ोस वालों को भी बताएगा ना, तो बोलेगा नहीं हमारे माता पिता हमारे साथ रहते हैं। ये नहीं बोलेगा अरे हम उनके साथ रहते हैं, ऐसा नहीं बोलेगा। बहू भी बोलेगी मेरे सास ससुर में मेरे साथ रहते हैं, ये नहीं सोचेगी, ये नहीं बोलेगी कि मैं उनके साथ रहती हूँ। फर्क हो गया ना, सोच विचार सब फर्क हो गया। अब वहां पे वो मेहमान बन के रहना पड़ता है उनको, तो फिर चुप रहना पड़ता है। अगर लोगों के साथ रहते भी हो तो वही वो उनका घर है, उनकी समस्या है, तो उसमें तुम बीच में अपनी सलाह दोगे तो कभी तो वो चुप रह जाएंगे, कभी मानेंगे, कभी टोक देंगे आपको। और बच्चे अगर टोक दें तो अति कष्ट होता है मनुष्य। बाकी सारे दुख सह लेता है व्यक्ति, गरीबी सह लेगा, अपने शरीर की बीमारी सह लेगा, किसी और ने अपमान कर दिया होगा तो सह लेगा। लेकिन अगर कोई पति चला जाए दुनिया से या पत्नी चली जाए दुनिया से, उसको भी सह लेगा। लेकिन अपने ही जन्म दिए हुए बेटा या बेटी अगर वो टोकें, वो अपमानित करें, वो दुर्व्यवहार करें, तो वो असहनीय हो जाता है। सबसे ज्यादा कष्ट उस बात में मनुष्य के मन को मिलता है। तो जब वो जानता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरी मानी नहीं जाएगी, और बल्कि मेरे ऊपर ये लोग शासन करते हैं, हावी होते हैं। तो आपको अगर बेटे के साथ रहते हो तो बेटे के हिसाब से चलना पड़ता है,
बेटी के साथ रहते हो तो बेटी के हिसाब से चलना पड़ेगा, जिसके साथ रहते हो, भाई के साथ रहो, बहन के साथ रहो, किसी रिश्तेदार के साथ रहो, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। और नहीं तो आप अकेले रहोगे अपने घर में, या बोलोगे चलो वृद्धाश्रम में चले जाएं। ऐसे तो ट्रेंड बन गया ना आजकल के समय का। तो लोग फिर बोलते ठीक है, हम जैसे सबके बीच में रहते हुए भी अकेले हैं। सत्संग में भी ये बात सुनी जाती है कि सबके बीच में रहो तो निर्लेप न्यारे होके रहो। तो फिर मन सोचता है कि अब बड़ी उम्र भी है और हम कहीं आ जा नहीं सकते अकेले, तो हम शांत करके बैठे, मोबाइल है हाथ में, उसी से मन बहला लिया, ये सब कर लिया। लेकिन मोबाइल है तो फोन करके बात भी तो कर सकते हो किसी के साथ, सत्संगियों के साथ बात भी तो हो सकती है, उनका हालचाल पूछो, वो तुम्हारा हालचाल लें। और किसी ना किसी एक को इतना तो प्रेम करके रखो। गुरुजी बोलते थे कम से कम अपने 4 यार बनाओ ऐसे जो तुमको साथ दें सत्संग का। 4 लोग ऐसे बनाओ कम से कम। कहते 4 लोग एक अर्थी उठाने को चाहिए होते हैं ना, अर्थी जब उठाई जाती है तो 4 तो कंधा देने वाले होते ही है कम से कम। और तुम लोग को भी तो 4 कंधा देने वाले हो ना कम से कम साथ में। उतनों के साथ तो मेहनत कर लो एक एक व्यक्ति। हालांकि बोलते थे एक एक 10-10 को लेकर आए सत्संग में, लेकिन बोलते थे कम से कम 4 लोगों को तो ऐसा प्रेम करके अपना बनाओ कि वो तुम्हारे संग सत्संग में आना जाना कर सके। सबके बंधन काटो। सत्संग सुनाना मतलब कि दूसरे को ज्ञानवान बनाना, मतलब उसको माया रहित करना, उसको बंधन रहित करना। और वो मेहनत नहीं करते हो तो वो मेहनत करो, उसमें अपने को व्यस्त रखो। इसके साथ मेहनत, उसके साथ मेहनत, एक ही को पकड़ के नहीं बैठ जाओ। लेकिन आप जहाँ तहाँ सबके साथ प्रेम करो। आपके प्रेम के व्यवहार से, अच्छे व्यवहार से लोग आपको साथ देंगे। और आप बोलोगे मेरा मन है सत्संग में जाने के लिए, मैं अकेले नहीं जा पाऊंगा, तुम चलो मेरे साथ। भले उसको फिर सत्संग अच्छा लगता हो ना अच्छा लगता है, लेकिन वो आपकी प्रेम में चल पड़ेगा। आपका पड़ोसी होगा, आपका कोई मित्र संबंधी होगा, इतना पहले उसको प्रेम तो करो। प्रेम करना कोई चाहता नहीं। और वो लोग क्या करते हैं, हम तो अकेले में चुपचाप बैठे। तो ये अकेले चुपचाप बैठना गीता भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो बोलते जीवन निष्कामी बनाओ। जब तक आपका शरीर चल रहा है इसको चलाओ, इसको लोगों के बीच में ले जाओ, सत्संग में लेके जाओ, सत्संगियों के पास ले जाओ, अपने मित्र संबंधियों के पास जाओ और वहां पे केवल सत्संग ही सुना के आओ, ज्ञान की चर्चा करके आओ। चर्चा तो होती है आप लोग की, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल मौन में रहते। कोई घर में बिल्कुल अकेले रहता है तो भी तो अड़ोस पड़ोस से बात करेगा, उसके घर में मेहरी नौकर कोई आएंगे उनसे बात करेगा, और फोन से वो अपने संबंधियों से भी बात करता ही करता है। ऐसा नहीं है कि नहीं करता। आपके शहर में आपके संबंधी रहते हैं या दूसरे शहर में रहते हैं तो फोन से तो बात होती है, वो लोग भी आपका हाल चाल फोन से लेते हैं। हम देखते हैं कई ऐसे हैं जो घर में बिल्कुल अकेले रहते हैं तो उनका बेटा, उनकी बेटी, वो लोग फोन करके दूसरे शहरों में रहते हैं, उनका डेली हाल लेते हैं, ख्याल रखते हैं। मजबूरी है कि साथ में नहीं रख सकते या वो नहीं रहना चाहते, लेकिन जो भी कोई कारण हो, लेकिन फोन से तो कनेक्ट सभी रहते हैं। तो फिर आप जब फोन से कनेक्ट होते ही हो अपने संबंधियों के साथ, तो उनके साथ भी ज्ञान की चर्चा करो, ज्ञान के पॉइंट्स उनको भेजो जो आपके पास आता है, आप उसको लिंक भेजो, नहीं तो वो जो भी कोई मैसेज आता है वो भेज दो। यूट्यूब पे रहती है वाणी, वो भेज दो। उनसे ज्ञान की चर्चा तो करो ना, प्रेम तो करो। तो इसमें व्यस्त रखो अपने आप को, कोई खाली ना बैठे। अपना पूरा दिन बोलो कि मुझे खाली नहीं बैठना है, घर के काम निपटाने के बाद मुझे ज्ञान का कार्य करना है। अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लो। जब आप अपने ऊपर ये जिम्मेदारी ले लोगे तो आप देखोगे आपके सारे कष्ट मिट गए, तन के भी, मन के भी, धन के भी, सब कष्ट मिट जाते हैं। जैसे आपके अंदर भरपूरता आ जाती है। और सबसे बड़ी बात है, ज्ञान का धन बांटने से बढ़ता है, प्रेम का धन भी बांटने से बढ़ता है। आप जितना सबको प्रेम करोगे, लोग सब आपको प्रेम करेंगे। और फिर ज्ञान ध्यान एक तरफ है, प्रेम तो सर्वोपरि है, प्रेम जगत में सार। तो हर एक के साथ प्रेम का नाता रखो, स्वार्थ का नाता आज से करो खत्म।
तो अच्छा क्या है ये बताया गीता भगवान ने कि चुप करके बैठने से किसी मनोरंजन व्यस्तता में बैठना अच्छा है। सारा वक्त ज्ञान भी सोचना नहीं है, पर 8 ही पहर मन एकाग्रता में आत्मा में हो। बाकी शरीर से कैसे भी कर्म होते रहेंगे तो वो सब सेवा ही है। अब सारा दिन केवल ज्ञान का मनन थोड़ी करते रहोगे। आज क्या चला था वो आप सुन लोगे, याद कर लोगे। कितनी देर याद करोगे? 1 घंटा। उसमें आपको सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे। अपना जो लिख के लेके जाते हो सत्संग में बैठ के, उसको फिर पढ़ लोगे एक बार, उसको थोड़ा करेक्ट भी कर लोगे। जब जल्दी जल्दी में तो आप लोगों ने लिखा होता है तो कुछ सेंटेंस छूट गए, कुछ आधा दृष्टांत लिखा, कोई भजन मंडल लिखा, उसको जाने के बाद एक बार पढ़ो तो जो कुछ आपने लिखा पढ़ के वाक्य ठीक करो। कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं अधूरा दृष्टांत है, उसका सिद्धांत नहीं लिखा, उसको लिखो, भजन पूरा करो, उस भजन को गाने का अभ्यास करो, उसकी तर्ज को दिमाग में रखो। तो इन सब में तो आपको अब समय देना ही देना है घर पर बैठ के, मगर इन सब के अतिरिक्त आपको किसी और के साथ भी ज्ञान की चर्चा करनी है। तो कितना सारा काम है। कोई फिर ये बोल ही नहीं पाएगा हम तो सारा दिन खाली रहते हैं, हमारा तो मन नहीं लगता, फिर हम अपना मन इधर बहलाते हैं उधर बहलाते हैं, हमारे पास तो कोई काम ही नहीं है। तो गुरु देता है ये काम हमको करने के लिए। अंतिम श्वास तक व्यस्त रहो इन्हीं कामों में। ज्ञान का ध्यान करो, निष्काम कर्म करो, लोगों को प्रेरणा दो, जो आपसे हो सकता है, जितना हो सकता है उतना करें। सुस्त और आलसी बन के हमें बैठना नहीं है। तो सारा वक्त ज्ञान भी सोचना नहीं है, और 8 ही पहर मन एकाग्रता में आत्मा में हो। हमारा मन रहे आत्मा में। आप घर में जब खाली बैठते हो, अकेले बैठते हो, तो मन कहाँ जाता है? मन अपने शरीर में जाएगा, शरीर से जुड़े हुए संबंधियों में जाएगा। आत्मा में कहाँ मन जा रहा है? भगवान में कहाँ मन जा रहा है? भगवान में थोड़ी देर जाता है, बाकी टाइम नहीं जाता है ना। तो बाकी टाइम मन भगवान में रहे, उसके लिए लोगों से चर्चा करोगे तो मन भगवान में रहे। अकेले बैठने से थोड़ी ना मन भगवान में रहेगा। आप किसी एक के साथ भी ज्ञान का जब वार्तालाप करोगे तो देखोगे आपका मन भगवान में चला गया, आप भगवान की बातों में लीन हो गए। तो ये अपने से हमको कृपा करके अपने से मेहनत करनी है। और फिर शरीर से कैसे भी कर्म होते हैं। कभी आप घर के काम करते हो, घर के काम करते हुए भी ज्ञान का ध्यान कर सकते हो। निर्मोही राजा के निर्मोही नगरी की दृष्टांत इतनी बार सुना। उसमें जो रानी थी वो हलवा भी भून रही है कढ़ाई में, मान लो, तो वो भी ज्ञान दिमाग में चल रहा है कि जैसे ये जब पूरा बन जाता है हलवा तो कढ़ाई की सतह को छोड़ देता है। जब तक नहीं पूरा बना तब तक कच्चा है, वो चिपक रहा है उसमें। लेकिन जब आप बनाने चलते हो, पूरा बन जाता है तो वो घी छोड़ देता है, चारों तरफ चिकना हो जाता है, और फिर वो उसमें पड़ा भी है लेकिन कढ़ाई से वो चिपका हुआ नहीं है। आप उसको पूरा उठा लोगे, हटा लोगे, बर्तन में लेश मात्र भी नहीं वो चिपकेगा, लगेगा जैसे इसमें रखा ही नहीं गया था। तो ऐसे रहो संसार में, इतने परिपक्व अवस्था में आ जाओ, इतने मजबूत बनो कि आप सबके बीच में रहते हुए भी छूट के बैठो, निरासक्त होके बैठो। और फिर हर एक को हमें निरासक्त बनाना भी है, ये भी जिम्मेदारी है। जो आपने सीख लिया वो आपको सबको सिखाना भी है। मेहनत अपने से करनी है और दूसरे को सिखाने में भी आपके मन में एकाग्रता आती है, वरना आपका मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तो एकाग्रता दूसरे के सिखाने से, दूसरे को बताने से आपके मन में एकाग्रता आ जाती है। और फिर जो भी कर्म होंगे वो सब सेवा ही है। कर्म उपासना है, मनोरंजन है, खेल है। मन में खुशी है तो कर्म उलझाएगा। तुम्हारे कर्म जो है वो ही पूजा है, उपासना, और कर्म में ही मनोरंजन है, कर्म में ही खेल। कर्मों में उलझो नहीं, उसको खेल समझो। एक मजदूर मजदूरी करता है सारा दिन, उसमें थकता भी है, पसीना भी बहता है और मन में भी बोझ है, देखो मजदूरी करी। वहीं एक खिलाड़ी मैदान में खेलता है सारा दिन और थकता भी है,
और उसमें पसीना भी बहता है, मगर मन में बोझ नहीं है, मन में खुशी है। आज ना सारा दिन खेले, खेल के हम जीत गए, या दूसरी पार्टी जीत गई, कल को देखो हम जीतेंगे। तो वो जब वापस लौटता है खेल के मैदान से खिलाड़ी, तो खुश है। मेहनत उसके शरीर से भी हुई, मगर उसने खेल समझा। और मेहनत मजदूर के शरीर से भी हुई, मगर उसने वो मजदूरी समझी, बोझ समझा। तो अब आपके जो भी कर्म होते हैं, आपके द्वारा जो हो रहे हैं रोज सवेरे से उठ के रात तक, तो उनको खेल समझो, तो आपका मन खुश रहेगा। आप उसको खेल नहीं समझते हो, उसको मजबूरी है, जिम्मेदारी है, करना ही पड़ेगा, मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा, या कोई और है ही नहीं करने वाला, मुझे अकेले ही करना पड़ता है, कोई हाथ बटाने वाला नहीं है, ये सोच सोच के काम करते, तो फिर आप थक जाते। तो मजदूरी कर रहे हो ना, उसको पूजा समझ के कहाँ करते हो, खेल समझ के कहाँ करते हो। तो जो भी कर्म हम करें, वो कर्म सब उपासना है, मनोरंजन है और खेल है। मन में खुशी है तो कर्म उलझाएगा नहीं। आपके मन में अगर खुशी है तो कोई भी काम करोगे आपको उलझाएगा नहीं। कभी मान लो गुरु कह दे आपको कि आज ना तुम्हारे घर आ रहे हैं, चलो हम आ रहे हैं, अभी आधे घंटे में पहुंचते हैं, 1 घंटे में पहुंचते हैं, तो आप तुरंत दौड़ के जाओगे अपने घर सत्संग के बाद, और वहां जाके अरे आने वाले ना गुरु आने वाले हैं, तो पूरे घर को सजा संवार भी लोगे, क्या हमको लुक आफ्टर करना है, क्या हमको देना है, वो सब की व्यवस्था भी कर लोगे और थकोगे भी नहीं। मन कितना खुश रहेगा, खुशी में सब काम हो जाएंगे। और ऐसे मन खुश नहीं है और फिर कोई कह दे हम ना तुम्हारे घर आ रहे हैं, और उसके आने से तुमको खुशी नहीं है, अरे मेहमान आ रहे हैं, अब देखो काम करना पड़ेगा, चलो अब ये बना लो, अब ये कर लो, अब कहाँ बिठाएं, चादर बदलो, ये वो जो काम करोगे भी, अगर मन में खुशी नहीं है, करनी तो पड़ेगी वो सारी व्यवस्था, मगर उसमें आप थकोगे। तो हर एक कर्म प्रेम के साथ करो। जो भी कर्म हो समझो भगवान के लिए करता हूँ, तो उसमें मुझे खुशी है, तो मन में खुशी है तो कर्म उलझाएगा नहीं। गुरु के प्यार में जिसको विश्वास है वो लाड़ में झूमता रहेगा, कभी भी नहीं सोचेगा कि गुरु नाराज है। जिसको गुरु के प्यार में विश्वास है वो तो उसी प्यार में, उसी लाड़ में रहेगा, खुश रहेगा। वो ये सोचेगा ही नहीं कि मेरा गुरु मेरे से नाराज है, क्योंकि वो खुद तो प्रेम में ही रहता है, प्रेम वाले काम करता है, तो नाराजगी वाले काम करता ही नहीं। तो इस बात को भी नहीं सोचता कि मेरा गुरु नाराज है मेरे से। जिसको प्रेम में विश्वास नहीं होता वो ऐसे कहता है कि आप हमसे नाराज हैं, हमको लग रहा है कि आप हमसे नाराज हो, तो तुमको प्रेम में विश्वास ही नहीं, इसीलिए तुम ऐसा कह रहे। विश्वास जिसको होगा कि क्यों होगा नाराज, मैं ऐसा कोई कर्म करता ही नहीं हूँ जिससे उसको नाराजगी हो, मैं तो उसके ज्ञान के अनुसार ही कर्म करता हूँ, ज्ञान के अनुसार ही व्यवहार करता हूँ, ज्ञान के अनुसार ही वर्तन करता हूँ, वर्तता वैसे ही हो ज्ञान के हिसाब से, तो कोई क्यों नाराज होगा। तो जो प्रेम में विश्वास रखेगा तो वो उसी खुशी में मस्त रहेगा। जो अपनी आत्मा को न जानकर मन के कहने में लगकर दुखी सुखी होता रहेगा, अपने को राजी नहीं रखेगा, उसे ऐसा दिखाई देगा कि जैसे गुरु नाराज है, पर तुम और मैं तो असल में पहले से ही एक। जो आत्मा में नहीं रहता है और मन के कहने में लग के दुखी सुखी होता रहता है और अपने स्वयं को राजी नहीं रखता है, उसी को लगता है कि गुरु नाराज है, और किसी को नहीं लगता है। तो तुम अपनी आत्मा में रहो, मन के कहने में क्यों आते हो, और अपने को राजी रखो, तो तुम देखोगे तुमसे सब राजी हैं। तुम अपने से ही नाराज हो, तुम अपने से ही खफा हो, तुम अपने से ही असंतुष्ट हो, इसलिए तुमको परेशानी हो रही है। तुम अपने से क्यों असंतुष्ट हो जाते हो, अपने को तो तुम राजी रखो। तुम्हें बहुत खुशी होनी चाहिए, फुटबॉल की तरह नाचते रहो कि मैं और भगवान एक हैं और भगवान मेरे से राजी है और मैं उससे राजी हूँ। तुम्हें सपने में भी संशय नहीं आना चाहिए। जब गुरु ने कह दिया कि असल में तो मैं और तुम पहले से ही एक है, तो फिर क्यों संशय आता है। और तुम्हें तो बिल्कुल हर समय खुशी में झूमते रहना चाहिए, नाचते रहना चाहिए कि मैं और भगवान एक हैं और भगवान मेरे से राजी है।
भगवान तुमसे बहुत खुश हैं, तभी तो तुमको सत्संग मिला। अगर भगवान तुमसे खुश ना होते तो तुम्हें इतना अच्छा सत्संग का दर मिल ही नहीं सकता था। पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते, कौन कौन सी मोह माया में पड़े रहते, कौन कौन से नए अच्छे बुरे कर्म बनाते रहते। लेकिन भगवान ने तुम्हारे पर बड़ी कृपा की, भगवान तुमसे बहुत प्रसन्न है, तभी सत्संग दे दिया, तुमको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया, तुमको कर्मों से गुरु ने ज्ञान से छुड़ा दिया। रोज कितना मन खुश रहता है हर एक का, ज्ञान के कारण ही तो, सत्संग के कारण तो। सवेरे से उठ के मन प्रसन्न हो जाता है, अरे जल्दी उठे, तैयार होए, सत्संग जाएंगे, सबसे मिलेंगे, अच्छा फिर दिन भर ये काम करना है, मतलब एक उत्साह उमंग रहता है। और अगर जीवन में सत्संग ना हो तो क्या करेंगे, उठ जाएंगे आराम से, कर लेंगे काम, वही तो करना है, कहीं ना आना ना जाना, ना कोई मेरे से मिलने आएगा, ना मैं किसी के पास जाऊंगा। तो फिर आप सुस्त और आलसी बन जाते हो, उत्साह भी खत्म हो जाता है। औरों के साथ संपर्क में रहने से उत्साह रहता है, और किसी के संपर्क में ना रहो, अकेले ही बैठे ना, तो आपका उत्साह खत्म। तो जब हमको गुरु ने भी, परमात्मा की कृपा हो गई उसमें, फिर गुरु ने इतना बड़ा परमेश्वर परिवार दे दिया, तो क्या कारण है कि हम अकेले होके बैठे। फिर तो एक एक के साथ मेहनत करो ना, एक एक के साथ प्रेम करो, एक एक के अंदर ज्ञान का दिया जलाओ, उसको तैयार करो ज्ञानवान बनाने के लिए। कैसे न कैसे करके सही समझ दो। जो समझदार और होशियार माँ होती है, या बड़े लोग होते हैं, डॉक्टर होता है, वो कैसे न कैसे किसी न किसी बहाने से छोटे बच्चे को दवाई पिला ही देता है। खाने की हो तो खिला देता है, पीने की हो तो पिला देता है, उसके पहले कुछ और दे देगा, बाद में कुछ और दे देगा, कोई बहाना कैसे करके आखिरकार वो दवाई उसको दे ही दी जाती है। तो जो लोग भी ज्ञान की औषधि नहीं लेना चाहते, तो तुम लोग भी तो इतने होशियार बनो, कैसे न कैसे करके उनके अंदर में ज्ञान का दिया जलाई, और फिर उनको आवश्यकता भी महसूस कराओ इस ज्ञान की, कि जीवन में सत्संग ही सर्वोपरि है, बिना सत्संग के कुछ नहीं है। अपना अनुभव तो दो, अपने अपने अनुभव के, जो भी बड़ी उम्र के लोग हैं वो अपना अपना अनुभव अपने यंग लोगों को देते हैं ना, सांसारिक भी देते हैं, तो आप ज्ञान का अनुभव दो। दादा भगवान बोलते थे कि 40 साल मैंने माया में दिए और 40 साल मैंने सत्संग में दिए, तो मैंने ये अनुभव किया कि जो मैंने माया में दिए थे समय, वो व्यर्थ चला गया था, और जो मैंने ज्ञान में दिया सफल तो गई। ये मेरा अनुभव है। 80 साल की उम्र में मैंने अनुभव बताया, और 40 साल की उम्र में वो सत्संग में पहली बार गुरु के पास आए थे, और जब माया का उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखा था, अति धन और बाद में हाथ में कुछ भी नहीं, दोनों ही रंग देख लिए, तो माया का तो बड़ा अनुभव मिला था। फिर उनको ज्ञान का अनुभव मिला, तो बोले भरपूरता तो ज्ञान से आती है। जो भरपूरता हमको बहुत अति धन होने पर भी लगती थी, वास्तव में तो झूठी थी, वो तो जाने वाली थी। फिर बाद में वो भी गया, बिजनेस किया दूसरा, कैसे न कैसे करके फिर अपने को खड़ा किया, फिर भगवान ने बहुत कुछ कर दिया, धीरे धीरे फिर सब ठीक हो गया। लेकिन उनको अनुभव मिल गया कि माया में भरपूरता नहीं है, और वो अनुभव उन्होंने हम लोग को दिया, सत्संग में सबको दिया। तो आप लोग भी तो, जो आपका अनुभव ज्ञान के बाद होता है, जो आप महसूस करते हो, वो आप सबको बताओ, वो ही सबको सिखाओ, और खुश रहो। और तुम्हें सपने में भी संशय नहीं आना चाहिए, तुम्हें तो बहुत खुशी होनी चाहिए कि फुटबॉल की तरह नाचते रहो, कि मैं और भगवान एक है, और मैं उससे राजी हूँ, वो मेरे से राजी है, मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। इसी बात की खुशी करो। तुम खुशी में 5 किलो मोटी और लाल होकर दिखाओ, इसके बाद मिले तो तुम मोटी होकर आकर मिलना, तभी मैं समझूंगी कि तुम्हारा विश्वास और प्रेम पक्का है। जिसको भी लिखा है भगवान ने पत्र, वो सत्संगी प्रेमी दुबली पतली होगी, तो उसको कहा अब तुम इतनी खुश रहो कि खुशी में 5 किलो वजन बढ़ जाए तुम्हारा, लालो लाल हो जाओ, और अब जो हमसे आके मिलना
तो 5 किलो मोटी होके लाल होके हमसे मिलना, तो हम समझे कि तुम जो हो अब इतना अपने को खुश रखते हो। प्रसन्नता में आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। चिंता से चेहरा घटे, घटे बुद्धि और ज्ञान। तो गुरु ने तो बाहर से भी हमको सुंदर और अच्छा स्वस्थ बनाने के लिए कह दिया। जब खुश रहोगे तो तुम्हारा चेहरा लालो लाल रहेगा। बाकी दुख में, परेशानी में, चिंता में सबके चेहरे की चमक खत्म हो गई। सत्संग मिलता है तो वापस रौनक आती है, वरना नहीं आती थी। तो खुशी में रहो तुम, और जब अपने को अच्छा तुम बना के दिखाओगे तभी मैं समझूंगी कि तुम्हारा विश्वास और प्रेम पक्का है। जब तक तुम्हारा चेहरा बढ़िया नहीं दिखेगा, लालो लाल नहीं दिखेगा, कलर भगवान ने कैसा भी दिया हो, आपका गोरा रंग हो, आपका सांवला रंग हो, आपका काला रंग हो, आपका गेहूं रंग हो, जो भी रंग कहते हो अपनी स्किन के आप लोग, कैसा भी कलर भगवान ने आपको दे रखा है, लेकिन अगर आप प्रसन्न हो तो आपके चेहरे पे एक अनोखी चमक होती है। प्रसन्नता से वो काले रंग का जो कलर है स्किन का, वो भी चमकता हुआ दिखता है, उस पे भी लाली झलक जाती है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है उसमें। जो बहुत खुश रहता है, इतने नीग्रो हैं, कितने गहरा कलर होता है उनका, डार्क बिल्कुल। साउथ में जाओ तो साउथ इंडियन कितने डार्क होते हैं, लेकिन वो उनके भी बच्चों को, जवानों को जो बहुत खुश दिख रहे हैं, उनको देख के आपको खुशी मिलेगी, कितना चमचमाता है वो चेहरा। तो भगवान ने जो कलर दिया उस पर मत जाओ कि हमारा चेहरा तो लालो लाल हो ही नहीं सकता है, लाल रंग दिखने ही वाला नहीं। आपकी प्रसन्नता छिपाए नहीं छिपेगी, आपकी खुशी छिपाए नहीं छिपेगी। हमेशा खुश रहो तो आपका चेहरा चमकदार सुंदर दिखेगा। और हमेशा आप अगर चिंता में रहते हो, दुख में रहते हो, शिकवे शिकायत में रहते हो, तो आपके चेहरे की सारी रौनक, सारी चमक सब खत्म हो जाती, देखने में ही अच्छा लगता। आप अपनी उम्र से 10-20 साल ज्यादा बूढ़े लगने लग जाते हो चेहरे से, लेकिन ज्ञान में आने के बाद आप अपनी उम्र से 10-20 साल जवान लगने लगते हो अपने चेहरे से, क्योंकि अब मन हमको सच्ची खुशी में ले आता है और हम सच्ची प्रसन्नता में रहते हैं। तो तुम जो हो, तुम्हारा विश्वास और प्रेम तभी हमको पक्का लगेगा जब तुम्हारा मन, तुम्हारा चेहरा लालो लाल हमको दिखेगा। मन में एक भी ख्याल आने नहीं दो। मन तो बदमाश है, शक और डर देता है, पर निश्चय रखो कि एक ही है, दो है ही नहीं। अगर मन तो तुम्हारा ऐसा है, तुमको शक और डर हमेशा दिखाता रहता है, दूसरे में भी शक दिखाता है। मुझे शक है ये व्यक्ति ना मेरे संग दिखावा कर रहा है, मुझे शक है ये व्यक्ति अंदर से खराब है। तो आपको मन जो है वो शक दिखाता रहता है, क्योंकि आपके मन ने दिखा दिया, आप शक की निगाह से हर एक को देखते हैं। ये स्वार्थ से पूछता है, इसको मेरे से कुछ चाहिए, इसीलिए ये मेरे से मीठा बोल रहा है। ये मन शक दिखाता रहता है। यह डर, आशंकाएं, डर, भविष्य में कहीं बुरा ना हो जाए, कुछ नुकसान ना हो जाए, ये मन डर दिखाता रहता है। तो उस डर से अपने आप को बचाओ। मन से बचाओगे तो शक और डर दोनों जीवन में से चले जाएंगे। अगर मन की नहीं सुनो तो केवल गुरु की सुनो, कि मन तो बदमाश है, शक और डर देता है, पर तुम ये निश्चय रखो कि एक ही है, दो है ही नहीं। बस यही एक निश्चय हमको रखना है कि जगत में है एक, बस एक भगवान ही है और दूसरा कुछ है ही नहीं। न मन है, न माया है, न कोई और भगवान भी और मैं भी एक ही है, गुरु भी और मैं भी एक ही है, दो नहीं है। द्वैत से अपने आप को अगर आप छुड़ा लोगे तो आपका चेहरा चमकता हुआ दिखेगा। मन में जहां दूसरा आया वहां पे आपके अंदर में खलबली मच गई, परेशानी हो गई और आपका सुख चैन सब चला गया। इसलिए दूसरा भाव हमको खत्म करना है, अद्वैत भाव में हमको रहना है, और तभी हम हमेशा फिर खुश रह सकते हैं। तो पूरा हो चुका है, बढ़िया बात।